नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है कैलाश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब पापा उनकी मौसी के घर पर जाने वाले थे, क्योंकि उनकी लड़की का जन्मदिन था। पापा सुबह ही उनके यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने अच्छे से उनका जन्मदिन मनाया। पापा रात के 1 बजे अपनी मौसी के घर से निकल ही रहे थे, तभी मौसी ने पापा के हाथ में एक घी का डब्बा पकड़ा दिया और कहा कि ये ले, घी का डब्बा भी अपने साथ लेकर जाओ। पापा तो मना कर रहे थे, लेकिन मौसी नहीं मानी और पापा को वो घी का डब्बा अपने साथ लेकर निकलना पड़ा। पापा गांव के सुनसान रास्तों से गुजर रहे थे। उस समय पूरा रास्ता एकदम सुनसान था। वहाँ पर पापा के सिवाय कोई भी नहीं था। तभी अचानक चारों तरफ से लोग आने लगे और पापा के आसपास चलने लगे। इतने सारे लोगों को अचानक देखकर पापा जरा घबरा गए थे। वैसे तो पापा बहुत हिम्मत वाले थे, लेकिन उस रात उनका मन जरा घबरा रहा था। वह सभी लोग पापा के हाथ में लिए घी के डब्बे को देख रहे थे। पापा समझ चुके थे कि ये सब लोग इंसान तो नहीं है। तभी पापा ने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। इसके साथ ही वो लोग भी पापा के साथ साथ तेजी से चलने लगे। पापा समझ चुके थे कि ये लोग ऐसे पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए पापा ने उस घी के डब्बे को सड़क पर ही रख दिया और वहाँ से भाग गए। भागते हुए पापा ने पीछे मुड़कर देखा तो अब वो सारे लोग वहाँ पर नहीं थे और वो घी का डब्बा भी गायब था। पापा भागते हुए एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जरा सी सांस ली। फिर पापा ने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी उनको पता चला कि उनका पैर पटरियों पर जम सा गया है। उनका पैर हिल भी नहीं रहा था। पापा काफी डर चुके थे। किसी भी वक्त उन पटरियों पर ट्रेन आ सकती थी। पापा पूरी ताकत से वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तभी पापा को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। उस बच्चे ने पापा से कहा कि तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, फिर भी तू मुझसे कभी मिलने नहीं आया। चल अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। पापा को उस बच्चे की आवाज़ खुद जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर उन्हें याद नहीं आ रहा था आखिर वो बच्चा है कौन। वहीं पास में एक रेलवे का फाटक था, तो पापा को लगा कि शायद वहाँ पर कोई होगा और वो उनकी मदद कर देगा। यह सोचकर पापा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। वो बच्चा अभी भी पास ही में खड़ा होकर अपने बचपन की बातें किए जा रहा था, मगर पापा उस बच्चे की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी डरे हुए थे। तभी रेलवे फाटक की तरफ से 3 लोग भागते हुए आए और पापा को रेलवे ट्रैक से हटाया और पापा से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पापा ने उनको सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वो लोग भी घबरा गए थे। जब पापा ने घर पहुंचकर उस बच्चे के बारे में सोचा तो पापा को याद आया कि वो उन्हीं का बचपन का दोस्त था जो उसी रेलवे की पटरियों पर मरा था। उस वक्त पापा बहुत छोटे थे और इस वजह से पापा ने कभी अपने दोस्त को याद भी नहीं किया। ये सोचकर पापा को काफ़ी दुख हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे।
तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।